नमस्कार, मैं सुदर्शन सुखानी हूँ और आज बहुत दिन बाद आपके साथ वार्तालाप का मौका मिल रहा है। आज 8 नवंबर 2020 है। हमने लगभग 1 महीने पहले बात की थी और 1 महीना मैं आपसे बात नहीं कर पाया, इसका मुझे खेद है। इस बीच में अमेरिका में इलेक्शन हो गए। 4 दिन तक ये तय नहीं हुआ कि कौन जीतेगा। फिर ये रुख बनने लगा कि बाइडन जीतेंगे और अंत में कल ये समझ में आया कि जो बाइडन अमेरिका के अगले राष्ट्रपति होंगे। जब ये समाचार आने लग गए कि शायद अमेरिका में सेनेट रिपब्लिकन पार्टी की होगी, तो अमेरिकी बाजार पहले सुबह से ही बहुत तेजी में चले गए प्री मार्केट में, और उनका असर सारे विश्व के बाजारों में पड़ता है। ये मैंने पहले भी आपसे कहा था कि सारा विश्व अमेरिकी बाजारों के रुख को देखकर चल रहा है। हमारे यहाँ क्या हो रहा है वो कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए 19-20 तो फर्क पड़ता है, लेकिन ऐसा कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता है कि हम अलग राह अपना ले और अमेरिकन बाजार अलग राह अपनाए, ऐसा नहीं होगा। फिर वो तेजी में थे, उसके बाद वो रिकॉर्ड तेजी हो रही है। वहां पर कहते हैं कि 1930 के दशक के बाद में अमेरिकी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के, राष्ट्रपति के चुनाव के बाद इतनी बड़ी तेजी पहली बार आई है। यानी कि 80 सालों में चुनाव के बाद सबसे बड़ी तेजी अब आई है। अब ये तेजी क्यों आई है तो वही समझे, पर हमारा काम तो ये है कि उनको देखना, समझना कि वहाँ क्या हो रहा है और ये मानना कि भारतीय बाजारों में भी वही होगा। तो अब ये सप्ताह जैसे शुरू होता है, यानी कल 9 नवंबर को सोमवार है, कल की ट्रेडिंग शुरू होगी, तो रुख बिल्कुल साफ है। ये मत सोचिए कि इतना ऊपर चला गया और ऊपर कैसे जाएगा तो हम 10,800 से देख रहे हैं कि और ऊपर कैसे जाएगा, और जाता जा रहा है। और बड़े बड़े गैप अप्स होते हैं। गैप अप्स में खरीदने का मौका नहीं मिलता है। जब आप हल्का सा डिप देखते हैं तो हम घबरा जाते हैं कि क्या पता ये टॉप बन गया। वो डिप ही एक थोड़ी सी बाइंग अपॉर्चुनिटी, खरीदने का मौका है। उसके बाद वो फिर ऊपर चला जाता है। अगले दिन फिर बड़ा गैप अप होता है। अगर आप कहीं नहीं घुस पाए तो आप रह गए। अब ये हमेशा की बात है, पहली बार नहीं है। जब बड़ी तेजी आती है तो बाजार मौका देता नहीं है। उन्हीं को मौका मिलता है जो हिम्मत करते हैं। जो हिम्मत करते हैं उनको रिस्क ज़्यादा लेनी पड़ती है, उस रिस्क का उनको रिवॉर्ड मिलता है, और रिस्क तो है ही। तो अभी भी यही बात है कि ये बाजार कहीं तो रुकेगा, लेकिन ये तो हम सोच रहे थे 11,500 में भी कि कहीं रुकेगा, 12,000 में भी, और अब देखें कहाँ जाकर रुकेगा। ये तब तक चलेगा जब तक अमेरिकी बाजार चलेंगे। इसलिए सुबह आप कोई भी वेबसाइट ले लीजिए। मैं वॉल स्ट्रीट जर्नल देखता हूँ, WSJ.com, जहाँ पर फ्यूचर्स के रेट आते हैं, S&P 500 के फ्यूचर्स के, और उसको देखकर अंदाज पड़ता है कि अमेरिका में क्या हो रहा है। अगर वहाँ तेजी है तो हमारे यहाँ सुबह नहीं तो दोपहर में कभी न कभी वो तेजी आ जाएगी, नहीं तो गैप अप के साथ अगले दिन आ जाएगी। तो ये रुख बना के बहुत सीधा सा ट्रेडिंग का तरीका है। शॉर्ट करेंगे नहीं, क्योंकि शॉर्ट का कोई रुख नहीं है। तेजी बनी हुई है। अगर अमेरिकी बाजार तेजी में है तो हम भी तेजी में रहेंगे, फिर केवल खरीदने का मौका ढूंढेंगे। ये स्ट्रेटजी है। ये कल की नहीं है, ये तब तक है जब तक कि अमेरिकी बाजार थम नहीं जाए या वापस नीचे की तरफ आने का कोई रुख ना करे। तब तक ये स्ट्रेटजी है। वो दिन भी आएगा, लेकिन जब आएगा तब आएगा। तब तक के लिए एकदम बिल्कुल मन में कोई संकोच नहीं है, दुविधा नहीं है। खरीदने का ही मौका देखना, और खरीदने के मौके मिलेंगे नहीं है, वो आपको खोजने पड़ते हैं। तो ये बात हो गई। ये बहुत दिन बाद मैं आपसे अब जो राय बन रही है, मेरी राय, और किस तरह से मैं ट्रेडिंग करता हूँ या किसको देख रहा हूँ, वो आपके साथ मैंने साझा किया, शेयर किया। आशा है हम इस तरह से बीच बीच में बात करते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत धन्यवाद। जय हिंद।